बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 103rd एपिसोड, उत्तरकांड भाग 10। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को मुझे लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख न मनाना। महाभाव, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा ययति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंत तुम अपने संतानों को राज्याधिकारी बनने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुमने मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों में तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है। अंत तुम्हारी संतान सोम कुल में उत्पन्न वंश परंपराओं में राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु के ऐसा कहने पर राजर्षि यति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा यति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग लोक को प्रस्थान हुए। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशी राज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर अपने राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में और तथा दुर्गम कौंच वन में सहस्त्र यातुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए शाप को राजा यति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को नहीं सहन किया। सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्य पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृप की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में एक ही दो तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों के रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से अपने अपने अंगों को ढक लिया हो। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्व कालोचित संध्या वंदन और नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन करने के लिए वेद वेता ब्राह्मणों, पुरोहित वशिष्ठ तथा कैश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित हो धर्म के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर सुलक्षण लक्ष्मण ने द्वार देश पर जाकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहां न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को शारीरिक योग होते थे, न मानसिक चिंताएं सताती थी। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती थी और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में न तो बाल की आयु होती थी, न युवक के और न मध्यम अवस्था के पुरुष ही थे। पुरुष की ही सबका धर्म पूर्वक शासन होता था, किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी।
तदनंतर प्रसन्नचित हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करके राज्य में कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा। अंत सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यद्यपि राज्य कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाभाव तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसे कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भौंक रहा है। उसे इस प्रकार देख के पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, महाभाग तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों का शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों को भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का यह कथन सुनकर जो श्री राम ने रघुनाथ जी को उसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उनकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे कहा, यदि तुम कहना चाहते हो तो चलकर राजा से कहो। लक्ष्मण की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अंत हम अधमयोनि के जीव स्वेच्छा से वहां जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि, विग्रह आदि छहों गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ है। सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। यह सुनकर लक्ष्मण ने राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव श्री रघुनाथ जी, मेरी यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र ही सभा के भीतर बुला लाओ। वहां आए हुए कुत्ते को देखकर श्री राम ने कहा, सारे में तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राज्यसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते जाने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है। वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। राजा रक्षक और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। धर्म को संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसलिए उसका नाम धर्म है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है। रघुनंदन, यह प्रजा पालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं। श्री राम, दान, दया, सत्य पुरुषों के समान और व्यवहार में सरलता यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाले उत्कृष्ट धर्म यह लोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्राणियों के भी प्रमाण हैं। सत्य पुरुषों में जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित है। इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पे कुपित न हो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? अपना काम बताने में विलंब न करो। यह सुनकर राजा कुत्ते ने कहा, रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। प्रभु, सर्वात सिद्धि नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पे प्रहार किया। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वात सिद्ध नाम विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर वह महातेजस्वी शेर ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझे से आपको क्या काम है?
ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो प्रहार किया है उसका क्या कारण है? क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है और दान देता है, उन सबको पुण्यों को वह क्रोध द्वारा नष्ट कर देता है। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों को और दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें निमंत्रण रखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों के मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, उसमें द्वेष न रखे। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट और अनर्थ कर सकता है, वैसी तीखी तलवार पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वात सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे होने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने उससे बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। फिर भी उसने अपने मौत से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ गया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पे डंडा दे मारा। आप मुझे दंड दीजिए राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभासदों से पूछा, आप लोग बतावे इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उसी सभा में भृगु, अंगिरस, कृत्य, वशिष्ठ और कैश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। श्री रघुनाथ जी बोले, भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही समस्त शस्त्रों का मत है। तदनंतर वह सब मुनि उसी समय श्री राम से बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छा अनुसार वर देना है, तो मेरी एक बात सुनिए। वे नरेश्वर, आपके प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। अंत में कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मटका आधिपत्य वहां की महंती प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी के पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री राम के मंत्री ने मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की क्या गति होती है, उसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाशी का पद क्यों दिया गया, इसका कारण ये कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति महाधीश था। वहाँ यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रखता था और देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर प्रसन्न समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था और अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो महादेश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे के साथ साथ पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवता, गौ और ब्राह्मणों का अधिष्ठा बना दे। जो ब्राह्मण का, देवता और स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपने दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जो ब्राह्मण और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अविची नामक घोर नरक में गिर जाता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह माँ तेजस्वी कुत्ते को जिधर से आया वहां को चला गया।
वह पूर्ण जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में रहकर प्रायोपवेशन कर लिया, अन्न जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजापालक के कार्य में लगे रहते। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लेने वाली थी न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी नित्य कर्म, संध्या वंदना आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों की दृष्टि पथ में आए। उसी समय सुमित्र ने आकर कहा, श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, यह तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र चैवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने उनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्म ऋषियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तपस्वियों को राजभवन के भीतर ले आया। महाभाव श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार ले सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, मैं उत्तमतम आसन प्रस्तुत है, आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सभी महर्षि रुचि शोभा से संपन्न और स्वर्ण में आसनों पर बैठ गए। तब महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देखकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, किस काम से यहाँ आप लोग का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित होकर आपका क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। रघुनाथ जी के वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर में उन्हें साधुवाद किया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य है, दूसरा किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हमें बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है, इसलिए आप अवश्य ही ये काम करेंगे, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार रघुनाथ जी के भृगुपुत्र चैवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वो लोला का ज्येष्ठ पुत्र था और महान असुर का नाम था मधु। वो बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदास स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उसे अद्भुत वर प्रदान किया गया था। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमकता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और ये बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है। अंत में अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसे भस्म करके ये शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवान देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। अंत आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशज के पास ही सदा रहे। ऐसा के बात कहने पर उस मधु के समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी विफल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास ये शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा।
महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर शेष मधु ने एक सुंदर भवन तैयार करवाया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उनकी पत्नी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभिनसी थी, जो विश्वासु की संतान थी। उसका जन्म अनलोक के गर्भ से हुआ था और कुंभिनसी बड़ी कांतिमयी थी। उनका पुत्र महापराक्रमी लवन है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचारी में वृत्त रहता है। अपने पुत्र को उद्गन हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता है। अपने उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल रवन को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अंत वह दुष्ट शूल के प्रभाव से और अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोग को विशेष तपस्वी मनुष्य को संताप दे रहा है। उस लवनासुर का ऐसा प्रभाव है कि उसके पास वैसे शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आपको ही अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने यह भय का कारण उपस्थित हो गया है, वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवनासुर क्या खाता है? उसका आचार विचार कैसा है? रहने सहने का ढंग क्या है? और वह कहाँ रहता है? श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन्होंने कहा, प्रभु, उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्त्र सिंहों, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबालु असुर दूसरे जीवों को भी खा जाता है। उनकी यह कथा सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मनुष्यों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्रित हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, रावणों को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवना का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी की यह धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और कहा, रघुनंदन, माँ भालू मजले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ, महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। यह फल मूल खाकर रहते हैं और सिर पर जटा धराए वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोगकर ये रघुकुल नंदन भरत मुझे सेवक के रहते हुए सब प्रकार अब फिर अधिक क्लेश न उठावे। शत्रुघ्न के ऐसे कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, काकुत्स्य, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो, तुम ही मेरे आदेश का पालन करो। महाभाव, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुमने नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर सागर बसा सकते हो और उत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। अंत तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवनासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां का राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मणों विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए सभी शब्द को तुम स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, काकुत्स्य कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे कोई अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है?
तथापि पुरुष प्रवर, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लभ है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मंजले भैया की प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए। मैं रावण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, इस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषेक होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा आदेश दिया, जो स्वीकार कर लेना मेरे लिए धर्मयुक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित रहने वाला है। काकुत्स्य, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी है उसके विरुद्ध मैं दूसरा उत्तर नहीं दूंगा। कहीं ऐसा न हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत और लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्स्य, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विज्ञों और समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आए। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषेक होकर शत्रुघ्न सूर्य के समान सुशोभित हुए। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राजभवन के अन्य राज्य महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उसके तेज को बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लावणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्य, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा और दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकावन के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई देख नहीं पाते थे। वह संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटभ का विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम और अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वह तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ और अन्य सब राक्षस उनसे विघ्न उपस्थित कर रहे थे। भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की थी। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों को नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवन के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाशक के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने ये उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर इसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाभाव पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य वह वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। शत्रुघ्न को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही, पुरुष प्रवर, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यकता वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने पास रखो।
इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। वह हर्ष और उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उदंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह जहाँ खड़े होते या साथ देते हैं, वहाँ ना तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है, और न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अंत उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना, जिससे मधुपुत्र लावण्य को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने जो बताया है, इसके सिवा उसका मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित रावणासुर के दृष्टिपात में आ जाता है, वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए, उस समय तुम रावणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षि को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वह गंगा जी के तट को पार कर जाए। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहराकर तुम धनुष मात्र लेके पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है, उन पड़ावों को निश्चित कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो, विरोधो भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एक माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां मधुवन के मार्ग पर प्रस्तुत हुए। वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर 3 दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहां उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके ये बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सुबह वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद और अध्वर्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वह महर्षि से बोले, मुनि, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप है, उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास और इस भूमंडल के स्वामी हो गए थे। इन भोपाल के वीर मित्रस नामक एक पुत्र हुआ, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे, जो सब और बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों को राक्षसवाद का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा रहे थे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उन वन की अवस्था पर दृष्टिपात की। वह महान क्रोध से भर गए और उनमें एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशय करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर जाता रहा और वह उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को सब सौदास देख रहे थे। उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्ध्यान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्रस अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्रस
ने इस आश्रम के समीप अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से इस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक चलता रहा और वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। यह यज्ञ की समानता होने पर पहले के बैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार कहा, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है। अंत आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने के कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त भविष्य तैयार करो और ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके और मेरे गुरुदेव इससे संतुष्ट हो सके। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइयों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वे सोचने लगे, आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। यह देख उस राक्षस ने ही रसोइया का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस खाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त तन और भविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ, अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्रस ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया है। यह जानकर महर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं। अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वह बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं। अंत आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल के संपन्न उस क्रोधामय जल को नीचे डाल दिया। उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तब से महायशस्वी राजा सौदास कलाशपाद चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ जी से कहा, महर्षि, आपका ही रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजाधिराज मित्रस की बात सुनकर और उसे राक्षस की क्रूरता जानकर वशिष्ठ जी ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष में भरकर जो बात कह दी है उसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोग कर पुनः अपना राजा पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कलशापाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है। इसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्रस की अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास जाकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने के शुभ और प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत महातेजस्वी महर्षि। आप उनके बाल ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने के वाली रक्षा करें। उन कुमारों की यह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर और देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि ने प्रसन्नचित्त होकर सूती कारगार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने एक उषाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उनके द्वारा दोनों बालकों के भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उनका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए उन कुशों का मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और उनमें जो छोटा है उसका लव से मार्जन करें, इससे उसका नाम लव होगा।
जय श्री राम।